एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया में आजकल हर कोई समस्या से जूझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं उसके बारे में बात करना लोग सही नहीं समझते। लेकिन आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिससे डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट है, एक फिटनेस को लेके, कि जिससे आपकी जर्नी में एक फिजिकल अपीयरेंस, जब आपको कोई देखे तो यार कहे कि यार ये तो बंदा कुछ ना कुछ यार अलग ही कर रहा है लाइफ में। तो जो गेस्ट मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है शिखर, एंड ही इज अ फिटनेस कोच एंड हेल्थ कोच एज वेल, एंड ही विल गोइंग टू गाइड अस रिलेटेड टू मेनी प्रॉब्लम्स दैट इंडियन पीपल आर फेसिंग इन देयर लाइफ। अब देखिए, बात होती है ओवरवेट की। अब इस चीज के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि कैसे हम अपनी लाइफ में वेट पुट ऑन कर लेते हैं। प्रॉब्लम हर किसी के पास है, लेकिन उसके सॉल्यूशन पर कोई बात नहीं कर रहा। तो आज कैसे ये ओवरवेट हमारी जिंदगी को खा रहा है, कैसे ये ओवरवेट हमारी लाइफ को स्लो कर रहा है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जो डेफिनेटली बहुत जरूरी हैं आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव चेंज देने के लिए। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो शिखर भाई, कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक है। तो एक चीज़ मेरे को आप बताइए, देखिए एज अ फिटनेस कोच, हेल्थ कोच, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरवेट, ये जो वर्ड है ओवरवेट, इतना तो समझ आता है कि आपका वेट बढ़ गया है, लेकिन ओवरवेट एक्चुअल में क्या होता है आपकी नज़र में? कैसे आपको रियलाइज होता है, कैसे एक पर्सन को रियलाइज होता है कि उसकी लाइफ में ना वेट बढ़ रहा है? ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो एक साइंटिफिकली जो हम लोग नंबर लेते हैं कि एक आइडियल वेट रेंज हर बॉडी के हिसाब से होता है। ओके। कि अगर आपकी हाइट इतनी है तो आपका वेट इस रेंज के बीच में होना चाहिए, इतने से लेके इससे के बीच में होना चाहिए, ठीक है। ताकि आपका एक परफेक्ट फिगर रहे, परफेक्ट फिजिक रहे, आपको कोई हेल्थ एलिमेंट ना हो। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर कोई मेल है तो उसकी जो हाइट सेंटीमीटर में है उसमें 100 माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी हाइट 183 सेंटीमीटर है, ओके। तो उसमें 100 माइनस कर दीजिए, तो 83 kg आपका आइडियल वेट हो गया। इसमें हम लोग रेंज मान लेते हैं कि 80 से 85 के बीच में है, तो बहुत अच्छी बात है, ये मेरा रेंज आ गया कि ये आइडियल वेट की रेंज है। आपका वेट इसमें रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही इससे आगे बढ़ने लग जाएगा तो धीरे धीरे आप 1 kg ओवर वेट, 2 kg ओवर वेट, 3 kg करते करते लोग बहुत ज़्यादा 20-30 kg ओवर वेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं जब वुमेन हो जाती है तो उसमें हम लोग 105 माइनस कर देते हैं, क्योंकि वुमेन का वेट हल्का सा कम रहता है। तो अगर मान लीजिए 160 सेंटीमीटर की कोई फीमेल है तो उसका वेट 55 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए। 160 माइनस 105 इज इक्वल टू 55 kg, कि 55 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे पहले आइडियल वेट रेंज है। इसके जितने आप ऊपर जा रहे हैं, फिर आप ओवरवेट, ओबीज, ओबीज 1, ओबीज 2, ओबीज 3 तक जा रहे हैं। ओबेसिटी बेसिकली। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शिखर भाई ने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी हेल्प करी है वेट लॉस करने में। एक जर्नी है जो डेफिनेटली आप इनके पेज पे जाके भी देख सकते हैं, कैसे इन्होंने लोगों की मदद करी है। 30 kg तक का वेट लूज करवाया इन्होंने, अपनी फिटनेस की टेक्निक से कह लीजिए या अपने एक्सपीरियंस से कह लीजिए। तो ठीक है शिखर भाई, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओबेसिटी की बात करी, कैसे कैसे वेट हमारा काउंट होता है, ये तो चलिए आपने समझा दिया, लेकिन एक ऐसा मेरे को समझाइए कि क्या होता है कि एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको कहीं ना पता नहीं लगता कि उसका वेट बढ़ रहा है धीरे धीरे। क्या वो ऐसा साइलेंट प्रोसेस होता है? कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि दीज आर द सम हैबिट्स कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वेट बढ़ रहा है यार? देखिए, उसको वैसे धीरे धीरे उसके उठने बैठने से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आने लगता है। लेकिन होता क्या था कि हम लोग जैसे सब चीज़ें चेक करते हैं कि हमारा बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, लेकिन कभी हम लोग अपने वेट को नहीं चेक करते हैं कि वेट मशीन से भागते हैं, नहीं नहीं वेट नहीं चेक करेंगे। उनको पता है कि उनका बढ़ रहा है, लेकिन वेट नहीं। लेकिन अगर हम लोग रोज़ अपने आप को वेट को चेक करें तो हम समझ जाएंगे ना कि यार पिछले हफ्ते इतना था, अब इतना है, अब इतना, तो उनको दिख जाएगा कि बढ़ता हुआ ग्राफ दिख रहा है, तो जाग जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जो आजकल की हाइपर पैलेटेबल फूड्स हैं, जो ये टेस्टी टेस्टी फूड्स हैं ना, कि हल्दीराम की भुजिया का नमकीन का पैकेट हो गया, आपका समोसे हो गए, चाट पकौड़ी हो गया, सोया चाप हो गया, मोमोज हो गए, ये सब आपके टंग को ना आप इतना हावी कर लेते हैं ना, आपके टंग के टेस्ट बड्स को, कि आप कह रहे हैं अरे छोड़ो, देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा। ये देखा जाएगा, फिर वही बात है ना, देखा जाता नहीं, जब वेट बढ़े तो देखा नहीं जाता है। तो लोग वेट को कभी मेजर नहीं करना चाहते हैं, तो जब जागते हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। मैं सबको समझाता हूँ कि जो आप जितना भी ओवरवेट हो ना, मतलब कितने भी हो, लेकिन आप अपने आइडियल वेट रेंज में पहुंच जाओगे।
आराम से पहुंच जाओगे। लेकिन बस ये है कि थोड़ा बेसिक बेसिक चीज़ें करिए। मैं बेसिक चीज़ें हमेशा बात करता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कोई पिल। मेरा तो एक हीरोइक इंट्रोडक्शन है कि आई हेल्प पीपल टू लूज 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxins, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting of calories, मीठी दाना, जीरा वाटर, ये सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक हैबिट्स, हमारी आदतें खराब है जिसकी से हर दिन बढ़ते 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 हम ओवरवेट हो जाते हैं। क्या बात है यार, बहुत सही, परफेक्ट भाई। एक चीज बताओ भाई मेरे को, क्या होता है कि ओवरवेट किसी की लाइफ में हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो ओवरवेट है हमारे कौन से ऑर्गन्स को सबसे पहले डैमेज करना स्टार्ट करता है कि जिससे रियलाइज होने लग जाता है कि यार एनर्जी भी कम होती जा रही है? कौन से वो ऑर्गन्स रहेंगे सबसे पहले? ऑर्गन्स नहीं, लेकिन सबसे पहले आपकी देखो माइंड पे फर्क पड़ता है कि आप Okay. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में थोड़ा डीले हो जाते हो, आलस बढ़ने लग जाता है। और बाकी फिर धीरे धीरे जैसे तब आपका ब्लड थिक होने लग जाता है, क्योंकि जब आप प्रोसेस फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, एक्स्ट्रा नमक खा रहे हो, सबसे पहले आपका ब्लड थिक होगा और ब्लड में सॉल्ट भी ज़्यादा होगा और शुगर कंटेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। सॉल्ट कंटेंट भी ज़्यादा, शुगर कंटेंट, तो क्या होगा, आपकी ब्लड की जो डेंसिटी है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो क्यों बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? क्योंकि मोटर तो वही लगी है हार्ट, लेकिन ब्लड इतना गाढ़ा हो गया है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जा रही है, आपको हाई शुगर की प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा है और फिर ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है। सिंस आपका ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो जहाँ जहाँ ऑर्गन से पास हो रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है। लीवर को भी स्टोर कर रहा है, आपके नर्व्स हैं उनमें भी, अगर समझिए किसी भी ऑर्गन पे हाई ब्लड शुगर जा रहा होगा और वहीं पे अगर आपको कुछ बोले ना, कट लग जाए, तो वो रिकवर नहीं होगा, उस पर क्लॉटिंग नहीं होगी। सबसे पहले लोगों को डायबिटीज़ का चेक ऐसे कैसे पता है कि हमको डायबिटीज़ हो गई? मान लो कोई कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मच्छर ने काट दिया, आप कितना भी करते रहो उस पर कभी क्लॉटिंग ही नहीं बनेगी। इससे उनको एहसास होता है कि यार 1 महीना हो जा रहा है, मेरा घाव जा नहीं रहा है, लाओ डॉक्टर को चेक कराते हैं। डॉक्टर बोलता है कि भैया सबसे पहले शुगर चेक कराइए। वो शुगर चेक कराते समझ आता है कि आपकी शुगर चल रही है 300, 400, अरे भाई। 500, होनी चाहिए 100, चल रही 300, 400, 500, तो कह रहे कभी ठीक नहीं हो। फिर वो कहेगा, तब समझ में आता है कि अच्छा हमको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ क्यों है? क्योंकि आप ओवरवेट थे, क्योंकि आप प्रोसेस फूड खा रहे थे, क्योंकि आप कभी नारियल पानी नहीं पिया आपने, कभी आपने घर में बैठ के सलाद नहीं खाया खाने के साथ, कभी आपने कुछ ऐसा नहीं रखने की कोशिश करी कि थोड़ा सा मखाने खा ले, आपने हमेशा लाओ समोसे खाते हैं, आज चाय के साथ समोसे चल रहे हैं, पकौड़ी चल रही है, सच है यार, सच है मलाई भाई। चाप। जस्ट आप स्ट्रीट मार्केट में जाके देखो कि $1 बिलियन की स्ट्रीट मार्केट है। एवरी मोमोज वाला इज सेलिंग इज अर्निंग अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज बेयर मिनिमम मंथ। सोचिए क्या कर रहा है, मैदा और वही चटनी दे रहा है। उसकी ठीक 6 बजे जब भी वो खाते हैं, ठीक 6 बजे उनकी बिल्कुल लगता है कि यार हार्मोन्स की डिमांड बढ़ती है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, और वो चले जाते हैं, वो खा लेते हैं, और ये एक हैबिट डेवलप हो जाती है। मैं एक दिन मोमोज खाने को मना नहीं कर रहा हूँ कि मोमोज बुरे हैं, खा लो एक दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ महीने में 2 बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज वो हमारे टेस्ट बड को इतना चेरिश कर देता है, मजा आ जाता है कि इंसान को सब कुछ डिप्रेस लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा यार, जो खुशी मुझे तभी मिलेगी जब मैं 6 बजे जाके मोमोज खा लूंगी। दिमाग ही ऐसा चाट बन गया। पकौड़ी, गोलगप्पे, टेस्ट बड्स को चेरिश करने वाली। कभी आपने किसी को देखा है कि मुझे खिचड़ी क्रेविंग हो रही है? कभी सुना कि कोई इंसान? नेवर भाई, नेवर। कभी नहीं सुना यार। हमेशा ये क्यों बोल रहा है गोलगप्पे हाँ। क्रेविंग हो रही, पिज्जा की क्रेविंग हो रही, कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग हो रही है? भाई हमें बहुत होती है यार। आप बताओ ना कि हाँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हंगर और क्रेविंग का अंतर है। हाँ, सच है, सच है। आप बोलो कि शिखर मुझे रोटी क्रेविंग हो रही है, आज जिंदगी में कोई इंसान नहीं बोले कि मुझे रोटी क्रेविंग हो रही है, मुझे दाल चावल क्रेविंग हो रही है। वो हमेशा यही बोलेगा ये सब अटर मटर चटर पटर, इन्हीं क्रेविंग हो रही है, क्योंकि ये हमारे इंसुलिन को स्पाइक करता है, ठीक हमारे है। हार्मोन को इम्बैलेंस करता है। लोग ये बात समझना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है भाई, एक चीज बताओ यार, एक एक दिन में तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है वेट बढ़ना, प्रोसेस स्लो है। कितने टाइम में वैसे वेट चेक करना चाहिए आपके हिसाब से यार? मेरे हिसाब से जैसे जो मेरा 100 डेज का प्लान रहता है उसमें मैं लोगों को तो रोज करवाता हूँ कि रोज चेक डेली करो। बेसिस पे वेट चेक करो? हाँ, डेली चेक करो। क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास कोई कस्टमर आया, उसका जैसे मैं अभी देखा, मेरे पास एक कस्टमर था, मैं उनका नाम बताऊंगा, शशांक नाम था। तो उनकी ट्रैवलिंग जॉब थी, तो वो मेरे पता है शिखर मेरा ट्रैवलिंग जॉब है, मुझे 15-15 दिन में बाहर जाना पड़ता है, टूर्स पे जाना पड़ता है, कॉर्पोरेट ऑफिस के टूर जाना पड़ता है। तो शिखर मैं कैसे वजन घटाऊं? उनका वेट था 100 kg। कह रहे शिखर मेरा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं ब्रेकफास्ट में बुफे में खा रहा होता हूँ, 5 स्टार होटल में, सब चीज़ों। हमने कहा मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से खाना है, आप वो खा लो, आराम से हो जाएगा। एंड ही हैज लॉस्ट 10 kg 100 डेज, सिर्फ 100 ग्राम पर डे। मैंने उनसे बोला कि जब आप घर पे हैं तो भी आप वर्कआउट करिए जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, फिर जब आप होटल में हो और वहाँ पे अगर आपको कहीं जिम का एक्सेस मिल जाए तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वर्कआउट कर लीजिए। उन्होंने हर दिन वर्कआउट किया, मतलब 80 दिन भी वर्कआउट कर लिए, कुछ दिन छुट्टी भी होगी, 80 दिन वर्कआउट किया। ही हैज लॉस अप्रोक्सीमेटली 10 kg, और वही खाना खाया जो ब्रेकफास्ट में मिल रहा है, जो बुफे में मिल रहा है, जो घर में मिल रहा है, तो ठीक ही है। जब कहीं ट्रैवल करे तब भी उन्होंने एक बैलेंस डाइट फॉलो करी, उनका 10 किलो वजन घट गया। तो हमारी सिर्फ और सिर्फ आदतों का खेल है।
आप ये मत समझिए कि कोई आपको हिंड्रेंस है, कोई दिक्कत है, या कोई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। आप ये आसानी से अपनी गाड़ी में मखाने, रोस्टेड चने रख सकते हैं, कुछ पीने का मन करे तो नारियल पानी पी सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मलाई चाप खा रहे हैं, उसकी समोसे खा जगह रहे हैं। रियलिटी है। ये दिक्कत है। आप अपने प्रॉब्लम हर वही है कि अपनी गलती नहीं मान रहे, ठीक कि मेरी गलती क्या है, कोई नहीं मान रहा। वो कह रहे हैं कि हमारा लाइसेंस ऐसा है इसलिए मैं ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक बार पूछो तो अपने वैसे कह रहे शेखर हमारी लाइसेंस बहुत सेडेंटरी है, हम लोग 8 घंटे बैठे रहते हैं। हमने कहा कौन किसान और लेबर को छोड़ के बताइए कौन इंसान है जो खड़े होकर काम कर रहा है या बहुत दौड़ दौड़ काम कर रहा है। सबका आईटी में हो चाहे बैंक में, सब बैठ के काम कर रहे हैं। स्टिल लेकिन दे आर फिट। हाँ, कुछ लेकिन लोग वहां भी 8 फिट है। घंटे अगर आप बैठे हुए हो तो 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी को नहीं दोगे क्या यार? 24 घंटे आपके पास हैं, 8 घंटा काम कर लिया, 8 घंटा ट्रैवल मान लिया, तब भी 8 घंटे बच गए, उसमें खाना पीना सारे सब कुछ काम निपटा लिए। लेकिन 30 मिनट, पौन घंटा अगर अपनी बॉडी को दोगे, तुम्हारा हार्ट जो मोटर है वो अच्छी रहेगी, तुम्हारी बॉडी में कोई लोड नहीं पड़ेगा। 50 प्रॉब्लम आती है मेरे पास, यू वोंट इमेजिन, आई हैव कंसल्ट मोर देन 2000 से ऊपर कंसल्ट कर चुका हूँ। सबकी ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी की मूड स्विंग, डिप्रेशन, कपड़े की प्रॉब्लम। आपने एक सूट लिया 15,000 रुपये का शादी से, ये ब्लैकबेरी का या लुई फिलिप का मैं सूट लिया 15,000 रुपये का, ये शिखर 2 महीने बाद बर्बाद हो गया, मेरी कमर नहीं आ रही है, फिर जाके 15,000 का सूट लेके आ रहे हैं। ये मोस्टली प्रॉब्लम्स रहती है, और ये पता नहीं यार वेट का ही मैटर है जो है। मैं सबको समझाता हूँ यार, हम लोग चांद पे जा चुके हैं यार, आप क्या कर रहे हो? आप लोग लगे हुए हो कि जीरा सौंफ पानी, अजवाइन पानी, ये करना वो करना, क्यों कर रहे हो भाई ये सब? जस्ट डू द बेसिक मैथमेटिक्स कि यार मेरी बॉडी में 2000 कैलोरी में खा रहा हूँ, 2500 में खा रहा हूँ, 2000 बंद कर रहा हूँ, तो बॉडी 500 स्टोर करेगी ना।